सभी गुरु प्रेमियों को मेरी तरफ से जय माता जी की। तो भक्तों, जैसे आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने दिव्य ज्ञान प्रकाश का सेकंड टॉपिक किया था और भक्तों आज हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक मुसाफिर ने रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक संत से पूछा कि बस्ती को कौन सा रास्ता जाता है। इस पर संत ने पूछा कि कौन सी बस्ती, किस बस्ती का मार्ग पूछ रहे हो। तब मुसाफिर ने कहा कि वह बस्ती जहाँ लोग अलग अलग स्थानों से आकर एक स्थान पर बस जाते हैं। तब संत ने एक दिशा की ओर इशारा करके उसे मार्ग बताया। वह मुसाफिर उस मार्ग पर चल पड़ा, परंतु आगे पहुंचकर देखता है कि वह रास्ता तो शमशान में जाकर समाप्त हो जाता है। सामने शमशान को देखकर उस मुसाफिर को बहुत क्रोध आया। कहा कि यह अजीब व्यक्ति है, लिबास तो फकीर वाले, परंतु मेरे साथ अच्छा मजाक किया। बहुत क्रोधित हुआ, वापस पहुंचा और संत से पूछा कि संत, क्या आपको यह शोभा देता है? आपने मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया है। तब वह संत हंस पड़े, कहा कि मजाक नहीं, मनुष्य के जीवन की यह तो सत्यता है जिससे मनुष्य स्वीकार नहीं करता। एक दिन सभी को उसी स्थान पर बसना है और मैंने जिसे भी शमशान में जाते देखा है वह फिर कभी मुझे स्थान नहीं तलाशते हुए दिखा। वह संत तो कबीर जी थे। उस मुसाफिर को जीवन का रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि जिसे तुम बस्ती कहते हो वह तो मेरी नज़र में मुर्दों का गांव है। हे मानव, जाग जागो, दिन या रात का विचार ना करो, क्योंकि तेरी उम्र पल प्रतिपल घट रही है। जिस प्रकार घड़े में से जब घड़ा फूटता है तो उसमें से निकलकर पानी बिखर जाता है, उसी प्रकार तेरे जीवन भी नष्ट हो रहा है। अतः हमें चाहिए कि हम इस शरीर की समाप्ति होने से पहले इस शरीर का लाभ उठाते हैं। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें। यह शरीर तो हमें लक्ष्य के साधन के लिए साधन रूप में मिला है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधन है मुक्ति के द्वारा, परंतु इस तन को प्राप्त करके मनुष्य भूल जाता है कि यह तन एक दिन छिन छिन जाता है, क्योंकि इस तन को कोई भी नहीं बचा सकता। एक बार एक राजा को स्वप्न में यमराज नजर आए। यमराज ने कहा, राजन, जो करना है कर लो, तुम्हारा शरीर अब खत्म हो चुका है। कल स्वयं काल में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। राजा स्वप्न में बहुत परेशान हुआ, सारी रात नींद ना आई। प्रातःकाल पंडित, ज्योतिष सबको बुलाया और अपनी रात की घटना बताई और उनसे कहा कि मुझे मृत्यु से बचाने का उपाय बताओ। तब उन लोगों ने कहा कि राजन, जिस प्रकार आप बता रहे हो, यदि यमराज ने आपसे ऐसे कहा है तो अंतकाल निश्चित समझ लो, क्योंकि मृत्यु से बचना असंभव है। परंतु राजा कहते हैं
कि नहीं, आप मुझे मरने से बचा लो। जो भी उपाय आप ढूंढ सकते हो, यह उपाय ढूंढो। उसमें से एक ज्योतिष ने कहा कि अब एक ही उपाय नज़र आता है कि आप अपने राज्य से बहुत दूर कहीं छुप जाओ, जहाँ कोई भी आता जाता ना हो, और प्रातःकाल लौट आना। राजा को यह विचार उचित लगा। राजा ने एक तेज भागने वाला घोड़ा लिया और उस दिशा की तरफ दौड़ चले जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। राजा ने घोड़े को खूब तेजी से दौड़ाया और अपने राज्य की सीमाओं से बहुत दूर जाकर छुप गए और कहने लगे कि अब मैं सुरक्षित हूँ। यमराज ठहाका लगाकर हंस पड़े। कहा कि राजन, यही तो वह स्थान है जहाँ तुम्हारी मृत्यु होनी निश्चित है। तुम वही ठीक समय पे आए हो, और वही समय पे आए हो जब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होएगी। मैंने इसलिए ही तुम्हें स्वप्न में कहा था कि तुम जो भी कर लो, तुम्हारा कल प्रातःकाल वरना निश्चित है। राजा बहुत ही ज़्यादा डरे और उन्हें वह याद आया कि अगर वह राज्य में ही रहते तो वो आज शायद से जीवित रहते। यमराज ने अपनी शक्तियों से राजा के प्राण ले लिए, और जैसे ही यमराज ने कहा था कि इस दिन राजा की मृत्यु होएगी, वैसा ही हुआ। इसलिए हम अपने पाप ना कमाएं और अपने इस शरीर का लाभ उठाएं। एक सत्य गुरु को ढूंढें और अपने सारे पापों को मिटाएं और इस हीरे जैसे जन्म का लाभ उठाएं। तो गुरु प्रेमियों, इसी के साथ हमारा तीसरा टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी गुरु प्रेमियों को मेरी तरफ से जय महाराज जी की।